नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 16 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में गोचर कर चुके हैं और 14 जनवरी तक धनु राशि में ही गोचर करेंगे। इस बार का सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत ही अद्भुत और विलक्षण प्रभाव लेकर आ रहा है, क्योंकि धनु राशि में गोचर करते हुए सूर्यदेव देवगुरु से त्रिकोण पर होंगे। नवम पंचम का योग बनेगा। साथ ही साथ सूर्य का गोचर गुरु की राशि में और गुरु का गोचर सूर्य के नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में होगा। ऐसी स्थिति में सूर्य और गुरु दोनों ही एक्टिवेट होंगे और अपना शुभ फल प्रदान करेंगे। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले माह 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच सूर्य का गोचर भले ही मंगल की राशि वृश्चिक राशि में था, मित्र की राशि में था, लेकिन सूर्य पर शनि की दशम दृष्टि और राहु की नवम दृष्टि पड़ रही थी। इससे सूर्य और मंगल दोनों ही पीड़ित हुए और अपना शुभ फल नहीं दे पाए। लेकिन अब सूर्य राहु और शनि की दृष्टि से मुक्त हो चुके हैं, अपना पूरा फल देने में सक्षम हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य देव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं स्वयं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव, और सूर्यदेव का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के नवम भाव भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य और गुरु का नवम पंचम योग बन रहा है। दोनों ही त्रिकोण के भाव में हैं और एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं, और इसलिए सूर्य भी एक्टिवेट होंगे और गुरु भी एक्टिवेट होंगे। शनिदेव सप्तम भाव में शश राजयोग बना रहे हैं और राहु कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियां। 16 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच सूर्य का गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि पड़ रही है। लेकिन इससे पहले का जो गोचर था 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच का गोचर, वो आपके लिए भले ही मंगल की राशि मित्र की राशि में था, केंद्र के भाव में था, लेकिन इसके बाद भी शनि की दशम दृष्टि और राहु की नवम दृष्टि पड़ने के कारण सूर्य और मंगल दोनों ही पीड़ित हुए। सूर्य और मंगल के दोनों के पीड़ित होने के कारण पिछले माह आपको तरह तरह की समस्याओं से जूझना पड़ा होगा। खास करके दशम भाव से संबंधित, चतुर्थ भाव से संबंधित, नवम भाव से संबंधित और लग्न से संबंधित समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी। सूर्य की दृष्टि दशम भाव पर पड़ी। सूर्य शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा के कारक होते हैं, और दशम भाव आपके कैरियर को शो करता है। दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है, और इस गोचर काल में आपका कोई कार्य शासन प्रशासन से जुड़े अधिकारियों से था, वो कार्य नहीं हो पाया होगा, वो कार्य आपका अधूरा रह गया होगा। मंगल भाग्य भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ में गोचर कर रहे थे। मंगल के पीड़ित होने के कारण, सूर्य के पीड़ित होने के कारण भाग्य का वो साथ आपको नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था। सूर्य पिता के कारक होते हैं। पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा या पिता से मतभेद हुआ होगा। सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े थे, उनके जीवन में भी तमाम तरह की उठापटक आई होगी। राहु की दृष्टि पड़ने के कारण आपके काम बनते बनते बिगड़ गए होंगे।
स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा। मानसिक चिंता, काम में मन न लगना, अनजाना भय, डिप्रेशन की समस्या। सूर्य मान सम्मान के कारक होते हैं। दशम भाव आपका स्टेटस, आपका मान सम्मान शो करता है। आपको अपने कार्यों का जो प्रतिफल मिलना चाहिए था वो नहीं मिला होगा। अपने परिश्रम से आपको जो सम्मान मिलना चाहिए था, आपके स्टेटस में जो जो वृद्धि होनी चाहिए थी, नहीं हुई। इसके अलावा चूँकि सूर्य लग्न के स्वामी थे, आपको माइग्रेन, सिरदर्द, हार्ट प्रॉब्लम, जॉइंट पेन, फीवर, इन रोगों से भी परेशान होना पड़ा होगा। चूँकि सूर्य दशम पर दृष्टि डाल रहे थे, जो आपका कार्य क्षेत्र होता है। जब कार्य क्षेत्र प्रभावित हुआ तो आर्थिक दृष्टि से भी ये समय अच्छा नहीं गुजरा होगा। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपने पूरा किया होगा, लेकिन आपका पैसा जो गवर्नमेंट से मिलना था वो नहीं मिला होगा। किसी को आपने पैसा उधार दिया होगा, वो पैसा आपका फंस गया होगा। मंगल के पीड़ित होने के कारण आपको बात बात पर क्रोध आया होगा। आपके आत्मबल और आत्मविश्वास में कमी आई होगी और हो सकता है कि बिला वजह का लड़ाई झगड़ा भी हुआ हो, कोर्ट कचहरी का मैटर भी बना होगा। खर्चे भी आपके नियंत्रण के बाहर हो गए होंगे और हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनके भी जीवन में सूर्य या मंगल की महादशा या अंतर्दशा गतिमान थी, उनके साथ कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा। और अगर ऐसा हुआ हो आपके साथ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं सूर्य के धनु राशि में गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है और यहाँ पर देवगुरु से त्रिकोण का संबंध बन रहा है। पंचम भाव और नवम भाव में त्रिकोण का संबंध बन रहा है और ऐसे में गुरु भी एक्टिवेट होंगे और सूर्य भी एक्टिवेट होंगे। गुरु जब एक्टिवेट होंगे तो जो पहला कार्य होगा वो ये होगा कि आपकी भाग्योन्नति होगी, आपके पिता की भाग्योन्नति होगी। और गुरु की नवम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, आपके संतान की भी भाग्योन्नति होगी। पंचम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव माना जाता है, क्योंकि पंचम भाव से संतान, शिक्षा, लव रिलेशंस और आपकी क्रिएटिविटी का विचार किया जाता है। पंचम भाव से लॉटरी, शेयर से लाभ का विचार किया जाता है। पंचम भाव आपके पूर्व संचित कर्मों का होता है, आपके इष्ट देव का होता है। पंचम भाव में सूर्य का गोचर संतान और शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा। ऋषि पाराशर का कहना है कि पंचम भाव में अगर मेल प्लेनेट का गोचर हो, पंचम भाव में सूर्य, बुध, मंगल और गुरु का गोचर हो, तो पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। यहाँ पंचम भाव में सूर्य का गोचर है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है और 16 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच अगर आपको संतान की प्राप्ति होती है या इस गोचर काल में आप संतान की प्लानिंग करते हैं, तो वो संतान आपकी सूर्य के समान तेजस्वी, प्रतापी होगी, गुरु के समान ज्ञानवान और भव्य व्यक्तित्व की स्वामी होगी। ये गोचर काल पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ है। पंचम भाव से धन का भी विचार किया जाता है और लॉटरी या शेयर से लाभ के नए नए अवसर सूर्य प्रदान करेंगे। ऋषि पराशर का कहना है कि पंचम भाव और एकादश भाव में जो ग्रह गोचर करते हैं, उनके संबंधों से महाधनी योग बनता है, जो जीवन भर धन की कमी नहीं होने देता। एकादश पर सूर्य की दृष्टि है। एकादश के स्वामी और धन भाव के स्वामी दोनों ही बुध के स्वामी बुध हैं और बुध सूर्य के भी मित्र हैं और गुरु के भी मित्र हैं। ऐसे में जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, जो लोग बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, जो आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग शासन प्रशासन से जुड़े हैं, जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ये समय उनके कार्य क्षेत्र में प्रबल उन्नति
और धन लाभ का योग लेकर के आ रहा है। 11वें भाव के स्वामी बुध हैं। बुध बुद्धि के कारक। आपकी बुद्धि इस समय कहाँ पर लगेगी? आपकी बुद्धि 11वें भाव पर होगी और दूसरे भाव पर होगी, और आपकी बुद्धि को सूर्य का प्रकाश मिलेगा। सूर्य आपकी बुद्धि को प्रकाशित करेंगे, तो परिणाम ये होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस समय लाभ अर्जित करने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा धन के निवेश का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में सदा सदा के लिए बुध धन के भाव के स्वामी हैं। तो आपको शेयर मार्केट से बहुत बड़ा लाभ मिलने का भी योग है। हालांकि शेयर मार्केट में आप निवेश करें तो किसी एक्सपर्ट की राय लेकर के। सूर्य ग्रहों के राजा होते हैं, आपका जीवन राजाओं के जैसा ही करेंगे। सूर्य शासन प्रशासन के कारक होते हैं और पंचम भाव शिक्षा का होता है। तो इस समय छात्रों के लिए शिक्षा प्राप्त करने का और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने का बहुत अच्छा अवसर है। आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनका भाग्य पूरी तरह से इस समय साथ देगा। पिछले माह सूर्य के पीड़ित होने के कारण आपके संबंध अपने पिता या गुरु से अगर खराब हो गए थे, संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा। पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा और आपको पिता और गुरु का सहयोग भी प्राप्त होगा। सूर्य ग्रहों के राजा होते हैं और आपको राजसी वैभव प्रदान करेंगे। यहाँ पर सूर्य पंचम में है, गुरु नवम में है। सूर्य और गुरु दोनों ही एक्टिवेट हैं। गुरु की दृष्टि आपकी कुंडली में लग्न के भाव पर पड़ेगी। गुरु आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक को जागृत करेंगे। राहु के कारण आपके मन में जो चिंता, भय, जो डिप्रेशन की स्थिति बनी हुई थी, उससे आप बाहर होंगे। आपके लग्न के स्वामी सूर्यदेव त्रिकोण के भाव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इसमें बहुत हाई रहेगा और जो कार्य आप करना चाह रहे थे, उन कार्यों को आप पूरी तरह से पूरा करेंगे। गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने का प्रभाव ये होगा, आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। हालांकि छोटी छोटी यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी और गुरु भाग्य के भाव में है। जब भी गुरु भाग्य के भाव में होते हैं तो भाग्य का पूरा साथ तो मिलता ही है, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। किसी धार्मिक यात्रा पर अवश्य जाएं। घर में पूजा पाठ, मांगलिक आयोजन अवश्य करें और हो सके आपकी कुंडली के अष्टम में राहु का गोचर है। ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा आपको इस समय। लेकिन दूसरी तरफ राहु की दृष्टि चौथे भाव पर और राहु की दृष्टि विदेश के भाव पर है। आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, 18 महीने में आपको विदेश की यात्रा करनी ही पड़ेगी। मातृभूमि से दूर जाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी है कि इन 18 महीनों में अगर आपके भवन निर्माण की कोई इच्छा है, चूँकि चौथे भाव पर राहु की दृष्टि और चौथे भाव पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। इसके स्वामी हैं मंगल, जो कि भूमि के कारक होते हैं। आप 18 महीनों में नोट कर लीजिए, आप प्लाट खरीदेंगे, मकान बनवाएंगे। मकान बना हुआ है तो उसका डेकोरेशन करेंगे या विस्तार करेंगे, ये घटना जरूर होगी। और विदेश भी जाना पड़ेगा, मातृभूमि छोड़ करके दूसरे शहर में जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपकी भाग्योन्नति होगी। और विदेश में भी आप चाहें तो, अगर ऑलरेडी विदेश में हैं तो यहाँ पर इस समय जो गोचर है 18 महीनों में आप विदेश में मकान भी बनवा सकते हैं, वाहन भी क्रय कर सकते हैं। फाइनली आप अस्थायी रूप से विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। तो सूर्य का ये गोचर आपके लिए बहुत शुभ फल देने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए सूर्यदेव का उपाय अवश्य कीजिएगा।
तो बात करते हैं उपायों पर। सूर्यदेव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।